तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गांधी जी जो है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो गांधी जी हैं, अगर गांधी जी नहीं होते तो इंडिया का जो मास स्ट्रगल था वो कहीं ना कहीं जो है वो आउट ऑफ द ट्रैक हो जाता। जो गांधी जी ही थे जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक बांध के रखा या उसको एक जोड़ के रखा। जैसा आप देखते ही होंगे अपनी फैमिलीज में, अगर आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके कोई बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप उनको देखते होंगे तो वो कैसे, आप देखते होंगे कि वो कैसे एक फैमिली को जो वो एक अच्छे ट्रैक पे या एक सीधे ट्रैक पे लाने की कोशिश करते रहते हैं, उनको एक जोड़ के रखते हैं अपनी पूरी फैमिली को। तो अगर कहीं फैमिली में प्रॉब्लम्स आती हैं तो काफ़ी जो जो घर के बड़े लोग होते हैं वो उन बुजुर्गों से, उनको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से उनको सजेशन देते हैं। वैसा ही जो रोल है कुछ गांधी जी ने प्ले किया था, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो या चाहे वो इंडिया में हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो गांधी जी हैं, गांधी जी का जन्म हुआ था, गांधी जी वॉज born on 2 October 1869 at Porbandar in Gujarat, and his basic education was from happen in India. His middle education was mostly happen in India. Then he went to England for his higher studies. Then he come back to India, and after that he went to South Africa for his job purpose. तो इसमें आप देखेंगे कि जो गांधी जी है, गांधी जी की मोस्टली जो जर्नी है वो आउट ऑफ इंडिया ही, उनकी जो मैक्सिमम उनकी जो जर्नी है, उनकी जो लाइफ है वो बीती है। और उसके बाद में आधी ज़िंदगी जो गांधी जी की वो इंडिया के बाहर रही है और आधी ज़िंदगी जो है वो इंडिया में उन्होंने बिताई है अपनी। तो यहाँ पे गांधी जी की जो जर्नी है वो काफ़ी एक लंबी जर्नी रही है। इंडिया से पहले वो इंग्लैंड गए। पहले इंडिया में उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन है, जो स्कूलिंग थी वो ख़त्म की थी। देन ही मूव टू इंग्लैंड। देन आफ्टर इंग्लैंड कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़, हायर स्टडीज़, बैचलर्स इन हिज, आप कह सकते हैं कि वो एक अपनी पूरी जो एजुकेशन थी उन्होंने वो वकालत की थी उसमें। तो उसमें उसके बाद वो ख़त्म करने के बाद वो भारत वापस आए थे। व्हेन ही कम बैक टू इंडिया, देन हिज फ्रेंड नेम कॉल्ड दादा अब्दुल्ला, थ्रू हिज links with Dada Abdullah, he moved to South Africa with his legal cases and his job purpose, and there he learned about that how Asians were facing racial discrimination at that place by white men over there. And देन आप देखेंगे कि कैसे गांधी जी का जो एक लीडरशिप क्वालिटी थी या उनका एक्टिविज्म कह लीजिए आप, कैसे उस चीज़ ने उनको हेल्प की वहाँ वहाँ के लोगों के, लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस करने में। और कैसे कैसे जो है वो एक जो है वो एजुकेटेड जेंटलमैन थे, तो कैसे उन्होंने जो है वो अपने लीगली तरीके से, आप कह सकते हैं उस चीज़ को उन्होंने लीगली तरीके से उसको हैंडल किया। और कैसे वहाँ पे जब उनका वो लीगली काम नहीं बना तब उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किए, वहाँ पे आप कह सकते हैं एक्टिविज्म भी किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे इस लेक्चर में मिलेंगी। तो पहली चीज़ आप देख सकते हैं कि कैसे गांधी जी का जो एवोल्यूशन हुआ, कैसे वो एक टीनेज से, कैसे एक जेंटलमैन से, फिर कैसे एक मैच्योर मैन जो है वो बने। तो जो गांधी जी जो जब साउथ अफ्रीका में थे, जब साउथ अफ्रीका में थे, आपने किसी एक फ्रेंड दादा अब्दुल्ला, उनके जो क्लाइंट थे, उनके केस के रिलेटेड वो जो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे गांधी जी ने जो वो 2 रोल प्ले किए थे। जब उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, आपको वो स्टोरी बताई होगी कि जब वो एक ट्रेन के डब्बे में जा रहे थे तो एक वाइट मैन ने उनको उनको पूछा, उनके बाद में उनका जो सामान था वो बाहर फेंक दिया गया। उनको भी बाहर जो है वो बाहर को धक्का मार के उनको बाहर गिरा दिया गया। तो वो चीज़ गांधी जी को काफ़ी हिट की। देन ही रियलाइज दैट Indians and Asians were facing a racial discrimination over there. And then he started his own satyagraha, like, and his struggle over there for the betterment of the Asians and the Indians. And then he started playing. Then he played 2 roles over there. The first role is moderate phase of struggle, and the second role is passive phase resistance. Or you can say that a satyagraha. The moderate phase struggle was from 1894 to 1906, through which he do all the things in a legal way, like petitions, court hearings, and all over there. Everything which is legally possible over there, he'll do that. And then after that, when things were not going in his way, then he turned to other side. He organized the protests and the satyagraha, and those phases from 1906 to 1914. Now let's discuss that what exactly happened and what were the struggles that Gandhiji have started in South Africa. So in South Africa, Gandhiji's, you can say that activism in South Africa, or you can say that Gandhiji's leadership that developed over there. So गांधी जी जो है वो उन्होंने वहाँ पे पहली चीज़ तो ये की थी उन्होंने, जब उनके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उन्होंने जो है वहाँ पे वो जो नटाल इंडियन कांग्रेस थी जो वहाँ पे वो फॉर्म की। वो जो एशियंस थे जो वहाँ पे लेबर के तौर पे काम करते थे, आपको पता ही होगा कि जो कॉलोनियल कंट्री थी वो भी, तो वो क्या करती थी, जो इंडियंस थे, यहाँ के इंडियंस थे, वो वहाँ उनको ले जाती थी। वहाँ पे शुगर प्लांटेशन थी जो आपको थी, ये आपको एक मेंस में क्वेश्चन भी आया था इसका। एग्जैक्टली ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये आपको कोई 2015 या 14 में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो प्रोडक्शन थी वो कैसे
इंडिया को ड्रेन करके, इंडिया को वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी एक जो है वो ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे थे। ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था एक। तो अभी पहले तो हम इसमें फोकस करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो नटाल इंडियन कांग्रेस जो है वहाँ पे फॉर्म की थी, जिसमें वो इंडियंस को काफ़ी इंडियन की जो पार्टिसिपेशन थी उसका वो एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। वो इंडियंस की पार्टिसिपेशन को वहाँ पे इंश्योर किया उन्होंने कि जो इंडियंस हैं वो इसमें और जुड़े। उसके बाद उन्होंने एक इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर करके जो है वो उन्होंने वहाँ पे एक न्यूज़पेपर फॉर्म किया था। उसमें वो जो है वो इंडियंस की प्रॉब्लम्स जो है जो वो लिखा करते थे, उनको वहाँ के लोगों के ऊपर वहाँ पे उनको तक वहाँ पे पहुँचाया करते थे कि वहाँ वहाँ के लोगों का ओपिनियन जो है वो बताया करते थे उसके तहत। फिर आप देखेंगे कि जब ऐसा ऐसा होता रहा तो जो गांधी जी हैं उनको ये काफ़ी एक उनसे लोग जुड़ते गए वहाँ पे, और जो है वो उनका जो स्ट्रगल था वो एक मास स्ट्रगल में है वो जो कन्वर्ट होता गया। उसके बाद आप देखेंगे कि गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। सत्याग्रह वो क्या था? पहले तो गांधी जी ने काफ़ी केसेस फाइल किए या कुछ किए, उसके बाद में फिर सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट कर दिया एक, जब उनको पता लगा कि एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता था उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में। तो वो सर्टिफिकेट क्या होता था कि जो इंडियंस थे या एशियंस थे उनको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट जो है वो उनकी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है उनको वो हर समय अपने पास रखना पड़ता था। और उसमें क्या था कि आपको एक फिंगरप्रिंट्स थे जो आपके वहाँ पे वो उसमें होते थे। तो उसमें ये चीज़ थी कि जब भी कोई ऑफिशियल आपको वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी पूछे, तो वहाँ पे उन उन लोगों को जो इंडियंस वहाँ पे रहते थे या जो एशियंस वहाँ पे रहते थे उनको वहाँ पे वो जो है वो बताना पड़ता था। तो वो गांधी जी को वो चीज़ काफ़ी एक बुरी लगी कि अपनी ही कंट्री में जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, वो तो उनकी अपनी कंट्री है ना, तो अपनी ही कंट्री में वो क्या उनको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ रही है। तो ये चीज़ उनको काफ़ी हिट की। तो गांधी जी ने वहाँ के लोगों को साफ मना कर दिया कि आप नहीं बताएँगे वो चीज़, आप इस डॉक्यूमेंट को अपने पास नहीं रखेंगे, आप इसको पूरा इग्नोर करेंगे, जब आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको उनके रूल्स जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। तो एक किस्म का कह सकते हैं उन्होंने एक नॉन कोऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी थी वहाँ पे कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनके लॉज़ नहीं मानेंगे। तो जब ये चीज़ काफ़ी हाईलाइट हुई, उसके बाद में इनको इंसाफ मिला। बाद में उनको इंडियंस जो है वो सर्टिफिकेट कैरी नहीं करते थे, वो फ्रीली घूम सकते थे। उसके बाद एक और चीज़ वहाँ पे गांधी जी ने की, वहाँ पे उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की। वहाँ पे क्या था कि जो इंडियंस थे, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वहाँ के अथॉरिटीज़ के द्वारा कि जो इंडियंस है वो माइग्रेट नहीं कर सकते। कहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट वो माइग्रेट नहीं करते। तो इस प्रोटेस्ट को लेके गांधी जी ने लोगों से कहा कि आप माइग्रेट कीजिए, आपको किसी चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पे काफ़ी कैंपेन्स हुई, प्रोटेस्ट वगैरह हुए, केस फाइल हुए सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे। तो फिर वो जाके उसके साथ-साथ एक और चीज़ वहाँ पे हुई, जो पोल टैक्स होता है वहाँ पे इंडियंस को है वो वहाँ पे करना पड़ता था। तो इंडियंस ज़्यादा ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, तो एक ये कैंपेन वहाँ पे गांधी जी ने स्टार्ट की कि इंडियंस तो इतने अमीर नहीं है, वो कैसे पोल टैक्स पे करेंगे। वहाँ पे आई थिंक 3 और 4 था पाउंड के करीब उनको या डॉलर्स के करीब उनको वहाँ पे वो है जो पे करना पड़ता था, या कुछ और करेंसी होगी, करेंसी मुझे इतनी याद नहीं है, तो आप वो देख लीजिएगा। तो और साथ में वहाँ पे एक और चीज़ थी कि जो इंडियन मैरिजेस होती थी, अब इंडियन मैरिजेस में उसमें मुस्लिम मैरिजेस भी आती थी और एशियंस मैरिजेस आप कह सकते हैं कि जो होती थी मुस्लिम्स की या पारसीस की जो मैरिजेस थी, उनको है जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं वो नहीं मानती थी। वो वहाँ पे ये कहते थे कि जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, उनकी जो है वो मैरिजेस है वो अलाउ नहीं है, और उनसे जो आगे जो उनकी जनरेशन है, आगे जो उनके जो है वो उनकी जो जनरेशन है, उनको वो कहते थे कि ये लेजिटिमेट नहीं है। जैसा कि आपने ये चीज़ देखी होगी एंशिएंट इंडिया में, मेडिवल इंडिया में भी देखी होगी आपने ये चीज़, जब वो लॉर्ड डलहौज़ी थे या कुछ ऐसा था, वहाँ पे जो है वो जब झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उनके जो उन पे वो जो है उनको जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो वहाँ पे वो जो है वो हायरर जो था, वैसा कॉन्सेप्ट ही कुछ यहाँ पे था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कैंपेन स्टार्ट हुई वहाँ पे कोर्ट केसेस हुए, तो फिर जाके उनको जो अपना हक मिला, वहाँ पे जो इंडियन मैरिजेस थी वो लीगलाइज़ हो गई। फिर वहाँ पे इंडियन मैरिजेस को भी मानने लगे। फिर एक प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे, ट्रांसनेशनल माइग्रेशन एक्ट था, वहाँ पे इंडियंस की जो माइग्रेशन थी वो रिस्ट्रिक्ट कर दी थी वहाँ पे। फिर उसको लेके इंडिया में भी काफ़ी जो है वो दादा भाई सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो वो गांधी जी के जो है वो उनके कह सकते हैं आप उनके जो है वो टीचर, उनके वो जो गुरु थे एक किस्म के। तो उन्होंने भी काफ़ी उसकी कैंपेन्स जो है वो इंडिया में चलाई। इंडियंस के ओपिनियन जानने की कोशिश की कि इंडियंस के ओपिनियन क्या कहते हैं, उनके राइट को बोलने के लिए वहाँ पे। तो ये चीज़ें उन्होंने वहाँ पे कुछ ये की थी, जिससे जो गांधी जी ने अपना एक लीडरशिप क्वालिटी जो डेवलप कर दी थी, जिससे कि उनको काफ़ी हेल्प मिली थी इंडिया में जो है अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करने में। तो ये चीज़ जो थी, इससे गांधी जी जो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। तो इस चीज़ ने उनको एक काफ़ी एक मोरल बूस्ट किया उनका, कि जब उनको पता लगा कि वैसी चीज़ तो उनकी कंट्री में भी हो रही है। पता तो उनको था, लेकिन एक कहते हैं ना कि राइट डायरेक्शन नहीं मिली उनको। फिर उनके जो टीचर थे, उनके गुरु थे जो गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने फिर गांधी जी को कहा कि जैसा आपने वहाँ पे किया, आप अपने देश के लोगों के लिए भी कुछ कीजिए। फिर वो गांधी जी जो है वो वैसे जो है वो पूरी कहानी जो है वो शुरुआत होती है गांधी जी की जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। चलिए अब अगली स्लाइड में देखते हैं हम अपनी।
फिर वही गोपाल कृष्ण गोखले, अगर आप देखते हैं यहाँ पे, गांधी जी लैंडेड इन इंडिया एंड गांधी जी जब इंडिया में वापस आए, तो गांधी जी जब इंडिया में वापस आए थे 9 जनवरी 1915। आप इससे देख सकते हैं कि जो एक इस पे एक डे सेलिब्रेट होता है। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें 9 जनवरी को एक भारतीय प्रवासी दिवस होता है। उसमें क्या होता है कि जो एनआरआईज है, उनको है जो वो इंडियन की जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, उनको उनको सम्मानित करती है। क्योंकि गांधी जी क्या थे, गांधी जी एक एनआरआई थे, क्योंकि वो काफ़ी देर तक बाहर रहे। तो उनके सम्मान में, गांधी जी के सम्मान में, वो एनआरआईज को है जो उनको फेस्टिवल्स होता है उस दिन, अलग अलग इंडियन बेसिस में जो बाहर हैं, तो वो उनका मोरल बूस्ट करने में, उनको एक देश प्रेम की भावना जो बाहर के एनआरआई रहते हैं उनके प्रति वो जगाती है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है प्री में। और तो ये कुछ चीज़ें जो प्रीवियस ईयर पेपर या बेसिक चीज़ों से कुछ आप एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो फिर जब गांधी जी भारत आए 9 जन 1915, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनको है जो वो यहाँ पे भारत बुलाया। तो गांधी जी ने पहले भारत में आके ही अपने जो है वो कुछ अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स में जो वो स्टार्ट कर दिए। तो गांधी जी ने पहले आते ही यहाँ पे एक आश्रम जो है वो इस्टेब्लिश किया, जिसको आप साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। तो उस समय के काफ़ी जो पति थे, उन्होंने भी गांधी जी की हेल्प की थी इस आश्रम को फॉर्म करने में। तो अगर किसी को उन उद्योगपतियों का नाम पता है तो वो इस कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर बताएं। तो जो है वो गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया, एजुकेटेड थे गांधी जी, इंटेलेक्चुअल थे, बाहर पढ़े हुए थे, ओपन माइंडेड थे। तो गांधी जी ने एक पूरी जो सोसाइटी थी उसको एक पूरा बांधने की जो है वो कोशिश की। फेथ था उनका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वो खुद भी कानून पढ़े हुए थे। तो कानूनी कार्रवाई जो है वो अच्छी तरह से आती थी उनको। साउथ अफ्रीका में वो काफ़ी फेमस थे, और जब वो भारत आए उनको इंडिया में भी काफ़ी अटेंशन मिला, काफ़ी लोग जो है वो उनको जानते थे। तो इसके चलते गांधी जी ने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो भारत में और भी एक्सपेरिमेंट किए, जिसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं कि गांधी जी का क्या रोल रहा। जब वो भारत आए थे तब वो इतने पॉलिटिकली है जो वो इतने एक्टिव नहीं थे। उन्होंने कुछ अपने खुद के एक्सपेरिमेंट किए, खुद के उन्होंने खुद देखा, खुद एनालाइज किया, पूरे भारत में वो घूमे, किस सिचुएशन क्या है भारत की, और भारत के लोग क्या चाहते हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो दुखी हैं, क्या चीज़ें थी जो वो गांधी जी ने वो खुद एनालाइज की, पूरे भारत का भ्रमण करके। तो जब गांधी जी भारत आए 1915 से लेके 1917 तक जो है वो पॉलिटिकली वो इनएक्टिव रहे। वो इन 2 सालों में पूरे भारत में घूमे, भारत का पूरा दौरा किया, भारत के लोगों को उनका व्यू पॉइंट जाना है कि वो कैसे वो प्रोटेस्ट करते हैं, या क्या उनका जो है वो क्या डिमांड्स हैं उनकी। फिर जब उनका काफ़ी एक ये चीज़ हुई, फिर गांधी जी ने भारत में आते ही 2 साल भारत का भ्रमण करने के बाद गांधी जी ने जो है वो केक खाया था। अब कुछ लोग यहाँ पे हंसेंगे, लेकिन गांधी जी ने भारत में आके 2 साल भ्रमण करने के बाद जो वो केक ही खाया था। अब केक उन्होंने क्या सी के, इसको आप केक मान के चलिए, गांधी जी ने जो केक खाया था। अब केक क्या खाया था गांधी जी ने, गांधी जी जो पॉलिटिकली एक्टिव हुए थे, तो गांधी जी ने पहले चंपारण सत्याग्रह, ये आपको पता ही होगा, चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी ये गांधी जी की 1917 में। अब चंपारण जो है वो जगह है बिहार में, ये बिहार का एक छोटा सा प्रोविंस है। इसमें ये जो है वो गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे क्या था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, और भी काफ़ी जाने माने नेता हो गए, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था कि वो बिहार में आइए, बिहार की हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनिए। अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट ये है कि 2020 में यूपीएससी ने प्री में यहाँ से क्वेश्चन एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी ने पूछा है 2020 में। वो जो इंडिगो वाला क्वेश्चन है ना, कि इंडिगो इंडिगो जो है वो क्यों, उसकी जो है वो डिमांड, वो जो है प्रोडक्शन जो वो कम हो गई थी, क्या चीज़ें थी, वो इंडिगो वाला क्वेश्चन वो यहाँ से आया हुआ है। तो हुआ क्या था कि जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वहाँ पे हो गया था। तो वहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल जो इंक थी उन्होंने वहाँ पे वो खुद डेवलप कर दी थी। तो उनकी आर्टिफिशियल इंक से, जर्मनी की आर्टिफिशियल इंक से ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान हुआ। अब ब्रिटेन को नुकसान क्या हुआ, ब्रिटेन की जो प्रोडक्शन थी इंडिगो की वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई, और उनकी डिमांड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई। जब डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई, तो जो ब्रिटिशर्स हैं जो उनको वो फ़ायदा होना कम हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका गुस्सा उन लोगों पे निकाला, उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल करने के लिए शुरू कर दिया उनको, और उनको कहा कि आप 3/4 लैंड का आपको पता ही होगा कि उनको एक अपनी लैंड पे वो जो है वो इंडिगो उगाना पड़ता था, उससे लोगों की जो ज़मीनें हैं जो बंजर हो जाती थी। तो ये पूरी स्टोरी है कुछ ऐसा ही कि फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर वो जो केस था गांधी जी वो लड़े, फिर वो जो है वो वहाँ पे कमीशन एक बनी, फिर उसके चलते वो फैसला जो वो गांधी जी के हक में आया,
उन किसानों के हक में आया। तो पहली विक्ट्री तो गांधी जी ने यहाँ पे जीत ली चंपारण सत्याग्रह में, कि उन्होंने वो केस जीत लिया। अब दूसरी चीज़ हुई अहमदाबाद में, गुजरात में। अब गुजरात में क्या चीज़ थी, अब ये जो चीज़ थी ना, ये भारतीयों के खिलाफ ही थी। अब भारतीयों के खिलाफ क्या चीज़ थी, इसमें क्या था कि जो उद्योगपति थे, जो इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने जो है वो प्रॉफिट कम होने के चलते, इंडस्ट्रियल सीजन होने के चलते, तब वहाँ पे एक महामारी फैली हुई थी। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रीज का तो खुद का फायदा नहीं हो रहा था, उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो बोनस देने से मना कर दिया वहाँ के जो कर्मचारी थे, वहाँ के जो वर्कर्स थे, मिल वर्कर्स थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मिल वर्कर्स से जब उन्होंने स्ट्राइक की उनके अपने खिलाफ, मालिकों के खिलाफ, तो यहाँ पे गांधी जी का फिर एंट्री हुई। जब गांधी जी की एंट्री हुई तो गांधी जी ने यहाँ पे ये चीज़ की कि यहाँ पे उन लोगों का समर्थन किया और गांधी जी जाके वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। जब गांधी जी वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए तो वहाँ की जो एक अहमदाबाद मिल एसोसिएशन थी, जो उसकी जो एक उसके जो एक मेंबर थे, पूरे अहमदाबाद मिल एसोसिएशन के जो एक मेंबर थे, उनकी एक जो किसी की बहन थी, वो गांधी जी को जानती थी। तो गांधी जी ने उनके समर्थन, वो भी इस समर्थन में गांधी जी के समर्थन में उतर आई कि नहीं, जो मिल स्ट्राइक है वो सही हो रही है। तो फिर ये चलते चलते गांधी जी जो है वो एक किस्म का गांधी जी ने कोऑर्डिनेटर का जो रोल है वो प्ले किया यहाँ पे मिल स्ट्राइक, मिल वर्कर्स में और अपना जो है ये जो ऑनर्स थे उनके बीच में एक समझौता कराया कि आप इतना इतना उनको शेयर दे दीजिए, क्योंकि वो मिल स्ट्राइक जो हुई थी, जो मिल के मालिक थे, उनकी जो डिमांड थी वो भी जायज़ थी कि इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, वो इतना कैसे लॉसेस अपने पूरे करेंगे या कैसे उनको बोनस देंगे। तो वो चीज़ जो है वो गांधी जी ने सेटल आउट कर दी। तो वहाँ पे मिल मालिक जो भी, वो भी खुश हो गए और जो मिल वर्कर थे वो भी खुश हो गए। तो दूसरा केस तो गांधी जी ने यहाँ पे जीत लिया। पहला चंपारण में लोगों का दिल जीत लिया, यहाँ पे अहमदाबाद में चंपारण में किसानों का दिल जीत लिया, अहमदाबाद में मिल वर्कर्स का दिल जीत लिया। और जब खेड़ा में आए, खेड़ा में क्या हुआ कि वहाँ पे फेमाइन आ गया था, तो इतना वहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वहाँ पे टैक्स इम्पोज हो गया। तो यहाँ पे खेड़ा में गांधी जी ने वहाँ पे कमेटी वगैरह बनी, तो वो गांधी जी के हक में वो केस आ गया, जिसको ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। टैक्स पे करने से मना कर दिया उन्होंने अथॉरिटीज़ को, और यहाँ पे गांधी जी जो है वो उनका दिल जीत के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसानों का, लोकल मैन का, जो मजदूरों का, दिहाड़ी मजदूरों का, वहाँ पे वो जो है वो दिल जीत लिया गांधी जी ने। तो गांधी जी का जो एक लोकल स्पोर्ट जो है वो गांधी जी की पॉपुलैरिटी यहाँ से होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ से ही जो है वो कहते हैं ना, आपका एक अगर बेस स्ट्रांग हो तो आपकी जो है वो नींव आपकी मजबूत हो, जो बिल्डिंग है वो अच्छी बनती है। तो यहाँ पे ये नींव ही थी जो गांधी जी ने रखी थी। एक जो लोकल पीपल का जो है उनको सपोर्ट मिल गया, और जो एक आम लोगों का जो उनको सपोर्ट मिला, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनको जो है भारत की आज़ादी दिलाने में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब वो सारा फेमस हो गया, वहाँ पे गांधी जी फेमस हो गए, गांधी जी ने लोगों को अपना हक दिला दिया। तो यहाँ पे है जो ब्रिटिशर्स ने जो वहाँ पे एक चाल खेली। अब यहाँ पे रोलेट एक्ट जो है, अगर किसी ने पढ़ा होगा, तो रोलेट एक्ट यहाँ पे आ गया। अब इससे क्या हुआ, जो इंडियंस है उनको ट्रबल हुई। इससे पहले जो है वो एक एक्ट आया था जिसमें वो, उससे भी जिसको जिसको वो कहते हैं कि इंडियंस को जो है वो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि एक जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है वो अपनाई थी। तो जब ये आया, जब इंडियंस को प्रॉब्लम हुई, तो वो मूव कर किए किसके पास, गांधी जी के पास। और गांधी जी आपको पता ही है, दिलदार नेता है, दिल खोल के जो है वो लोगों को समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी ने जो सत्याग्रह बिठा दिया। जब सत्याग्रह बिठा दिया तो यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हुए, मतलब कि सिंपल नॉन वायलेंस जो प्रोटेस्ट है वो हुए यहाँ पे। तो एक वो जो अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया उन्होंने, तो यहाँ पे नेशन वाइड जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे थे, चल रहे थे। और वहीं उसके साथ आप देखेंगे कि जब ये चीज़ हो रही थी तो यहाँ पे बैसाखी थी। तो जब गांधी जी के समर्थ एक वहाँ पे जो उनके नेता थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, पंजाब में सैफुद्दीन किचलू थे और एक और नेता थे उनके, वो थे जो अरेस्ट हो गए थे। तो उनकी रिहाई के लिए पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा था, जलियांवाला बाग में। जब जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहाँ पे आपको पता ही होगा ये स्टोरी जलियांवाला बाग की, कि वहाँ के जो है उनको पता नहीं था मार्शल लॉ लगा हुआ वहाँ पे। जब मार्शल लॉ लगा हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ के जो कमांडेंट थे, जनरल डायर, जब उनको पता लगा कि लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि वो प्रोटेस्ट के चलते इकट्ठे हुए थे। लेकिन उनको ये पता था कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, बैसाखी का माहौल था वहाँ पे। लोग अपनी जो है वो एक बैसाखी को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी समझी उन्होंने कि अपनी बात रखने के लिए। वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करने तो नहीं गया था, तो उन्होंने ये मौका समझा कि अब यहाँ पे इंडियंस को यहाँ पे क्रश किया जा सकता है। तो वहाँ पे जब जनरल डायर वो है जो जलियांवाला बाग में है, जब वो घुस के वहाँ पे अंदर टैंक्स वगैरह लेके, और वहाँ पे अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जब उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी तो वहाँ पे काफ़ी जो इंडियंस हैं वो मारे गए वहाँ पे। जब वहाँ पे इंडियंस मारे गए, जब ये खबर तो आग की तरह फैल गई पूरे भारत में, तो नेशन वाइड जो है वो प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, पूरे देश में अंगर जो है वो छा गया। जब गांधी जी को ये चीज़ पता लगी
तो गांधी जी ने इस पे प्रोटेस्ट किया। फिर उन्होंने जो है वो अथॉरिटी से डिमांड की कि जनरल डायर जो तब कांग्रेस जो थी, कांग्रेस और गांधी जी इन्होंने मिलके एक प्रोटेस्ट किया अ, इन्होंने अथॉरिटीज़ के खिलाफ, और जो है वो मार्शल लॉ के खिलाफ इन्होंने वो जो प्रोटेस्ट किया। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे कमीशन एक बिठाई गई जो हंटर कमीशन थी। इसके चलते फिर एक हंटर कमीशन जो थी वो आई। जब हंटर कमीशन आई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है वो केस जो है वो अच्छी तरह से इसकी जो है वो तहकीकात करेंगे। तो वैसा कुछ हुआ। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो ये जलियांवाला बाग जो ये इंसिडेंट हुआ था, इसने कहीं न कहीं एक लोगों के जो यूथ था, उसके दिल में एक एक ऐसी भावना पैदा कर दी कि जो आज़ादी है वो प्रोटेस्ट से वो जो है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो गया, या आप कह सकते हैं नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया, उससे नहीं जीती जा सकती, उससे नहीं ली जा सकती। तो यहाँ पे जब ये इंक्वायरीज़ हुई, कमीशन वगैरह आई, वहाँ पे रिपोर्ट्स हुई, फिर जनरल डायर हुए, उनको बुला लिया गया वहाँ पे, फिर उनको सम्मान भी दिया गया। ये आप चीज़ें पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी में कि उनको एक जो है वो वहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनको काफ़ी जो उनका समर्थन भी किया गया वहाँ वहाँ के जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो चीज़ इंडियन को काफ़ी जो है वो बुरी लगी, उनको हर्ट की वो चीज़। तो उसके बाद में यहाँ पे जो है वो एक्सट्रीमिस्ट जो फ़ेज़ था, सेकंड फ़ेज़ ऑफ जो एक्सट्रीमिस्ट था वो, यहाँ पे जो है वो उसका जो है वो नींव जो कह सकते हैं आप, वो यहाँ पे रखी गई थी। तो एक एंगर जो था उसने जो है सेकंड फ़ेज़ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जो है वो वहाँ पे उसकी नींव तो रख दी थी। पहली क्या नींव थी, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में, एक तो वो एक्सट्रीमिस्ट फ़ेज़ था, सेकंड वाला जो उसका बेस था, जो सेकंड एक्सट्रीमिस्ट फ़ेज़ था उसका बेस जो है वो यहाँ पे रखना जो वो शुरू हो गया था, जलियांवाला बाग से। तो अभी तक आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कैसे जो है वो गांधी जी ने अपने उसको प्रोटेस्ट को कैसे वो शांतिपूर्वक तरीके से करा रहे थे, और फिर वो जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हो गया। तो वो जो एक मार्शल लॉ लगा था उसकी एक चलती की वजह से काफ़ी इंडियंस जो है वो उनको अपनी जान जो है वो देनी पड़ी। वो बाद में हंटर कमीशन आई। फिर वो सारी चीज़ें अगर आपको ये समझ आ गई होगी, आपको ये पूरा एक बेस आपको पता चल जाएगा इसमें, और जब आप इस चीज़ को अपनी एनसीईआरटीज़ में देखेंगे या किसी और बुक में देखेंगे, तो आप एक अच्छी तरह से इसको अडैप्ट कर सकते हैं। एक अच्छी तरह से उसको आप उसको क्विकली आप लर्न कर सकते हैं। तो चलिए अब अगली स्लाइड में देखते हैं, इसके बाद क्या हुआ। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो जलियांवाला बाग जब इंसिडेंट हुआ, उसके साथ ही जो है वो वर्ल्ड वॉर जो वो चल रही थी। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड का फर्स्ट जो है वो जब वो खत्म हुई, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब टर्की को जो है वो जो एलाइड पावर्स थी, उन्होंने जब उसको कैप्चर किया, तो बाद में टर्की पे काफ़ी सैंक्शंस वगैरह लगी। तो उसके बाद जो वहाँ के मुस्लिम्स के जो एक कहते हैं ना, वो जो एक हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उनके रिलीजन की, तो वो वहाँ बैठते थे। तो उनको जिसको हम आप वो खलीफा कहते हैं, तो खलीफा थे, उनको उनकी जो कुर्सी से उनको हटा दिया गया एलाइड ब्रिटेन के द्वारा। तो एक वो गुस्सा भी उनको वहाँ पे वो जो एक कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी, उनका वो काफ़ी गुस्सा एक फैला, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और गांधी जी ने यही अपॉर्चुनिटी समझी कि अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो उन्होंने 1920 में स्टार्ट की और जो खिलाफत मूवमेंट है उसको कंबाइन करने की। क्योंकि देखिए, वैसे तो इंडियंस और जो कम्युनिटीज़ थी, भारत में जो कम्युनिटीज़ थी, वो तो पहले रहती थी प्यार से, और कई जगह पे उसको एक जो रिवॉल्ट वगैरह हुए या कुछ ऐसा पार्टीशन वगैरह हुई, तो उससे थोड़ी जब मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई, तो थोड़ी जो है वो खटास जो है वो पैदा होना शुरू हो गई थी। लेकिन जो ये खिलाफत मूवमेंट हुई थी, इसको गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, और जो है वो अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने जो स्टार्ट जो एक कह सकते हैं कि गांधी जी ने एक थ्रेट दिया था कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और जो एक खिलाफत मूवमेंट जी जो स्टार्ट हुई थी पहले की 2019 की, तो इसको गांधी जी ने मिला दिया। तो जब ये दोनों चीज़ें मिल गई, तो आप देखेंगे कि जो पब्लिक सपोर्ट है एक, वो मिलना शुरू हो गया। तो जब पब्लिक सपोर्ट मिला, तो हैवी प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया होना। तो उसके बाद 1919 में आप देखेंगे कि जो एक एक्ट आया था प्रोविंशियल डायरकी, जिसमें उन्होंने इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा एक हताश होना पड़ा था। तो वहाँ पे एक तो लोकल एक रिलीजियस जो है वो सेंटिमेंट थे, और एक तरफ वहाँ पे पॉलिटिकल सेंटिमेंट थे। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कॉमन पीपल को हर्ट किया, रिलीजियस सेंटिमेंट्स इंडियंस के हर्ट किए, उनको पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स उनके हर्ट किए, और एक जो है उनको वो बाँध के रखा गया। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, तो कहीं न कहीं जो है वो एंगर तो वो आना ही था बाहर। तो फिर वो जो प्रोटेस्ट है वो हुए, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। तो जो है वो एक फिर आप यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि जो है गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो उन्होंने चीज़ें वहाँ पे साउथ अफ्रीका में की थी, उसको वहाँ पे यहाँ पे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की। फिर जब इंडिया में उन्होंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की, तो उनको यहाँ पे फ़ायदा भी हुआ। कई चीज़ों में उनको सक्सेस मिली, कई चीज़ों में उनको सक्सेस नहीं मिली। जिन चीज़ों में उनको सक्सेस नहीं मिली, उन्होंने फिर उसकी थोड़ा वे चेंज करके, तो उसको एक पब्लिक मास प्रोटेस्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो आगे आप देखेंगे
कि जब गांधी जी ने एक थ्रेट दिया था कि हम लॉन्च करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और जब ये चीज़ लॉन्च हुई तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो तो चल रही थी, तो गांधी जी ने वहाँ पे एक और मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए बोल दिया था। तो वहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई कि जो चोरी चोरा इंसिडेंट आप सभी को पता होगा, एक ये थ्रेट यहाँ से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट वो हिल गई। उन्होंने सोचा कि पहले कितने प्रोटेस्ट वो संभाल नहीं पा रहे, अगर एक और मूवमेंट स्टार्ट होगी तो उनका तो जीना हराम हो जाएगा। एक ये रीज़न था, और दूसरा चोरी चोरा इंसिडेंट था जो हुआ, जो एक स्मॉल विलेज था यूपी का, उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस होता था। तो वहाँ पे क्या था, कुछ जो विलेजर्स थे उनने जो एक हाई प्राइस पे जो चीज़ें वहाँ पे बिक रही थी उसके खिलाफ जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये प्रोटेस्ट मेनली जो था वो लिक्कर पे था, कि लिक्कर की जो वहाँ पे सेल है वो काफ़ी हाई प्राइस में हो रही थी। तो जब वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जो वहाँ की जो पुलिस थी या वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने पब्लिक पे फायर कर दिया, ओपन फायर कर दिया, और वहाँ पे कुछ लोगों की डेथ भी हुई। तो उसके चलते वो जो चीज़ें थी वो काफ़ी एक वायलेंट हो गई, और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो पुलिस स्टेशन में जो आग लगा दी उसमें काफ़ी जो है वो पुलिस वाले थे जो वो वहाँ पे जिंदा जला दिए गए लोगों के द्वारा, ब्रिटिश ऑफिशियल से जो। फिर उसके चलते जो है वो जब गांधी जी को ये चीज़ पता लगी तब गांधी जी ने कहा कि ये चीज़ काफ़ी एक उनके हाथ के बाहर हो गई है। तो एक वो थ्रेट, तो अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि जो गांधी जी ने ये थ्रेट दिया है ये चीज़ें जो है वो ये भी गांधी जी ने करवाई हैं। तो इसके चलते जो गांधी जी को उन्होंने मार्च 1922 में गांधी जी का जो अरेस्ट कर लिया गया, और यहाँ से जो है वो गांधी जी 6 साल के लिए है जो वो एक जो सीन कह सकते हैं उसके बाहर हो गए। तो जब गांधी जी सीन से बाहर हो गए तो जो है वो काफ़ी एक दुविधा आन पड़ी, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो मूवमेंट चल रही थी, अब उनको लीड कौन करेगा। अब जो ये देखेंगे कि आप कि जब इसके साथ ही जब गांधी जी को ये पता चला कि वे जो जब एक तो गांधी जी अरेस्ट हो गए, और गांधी जी ने जो ये जो मूवमेंट थी अपनी उसको विथड्रॉ कर लिया। ठीक है, मूवमेंट विथड्रॉ कर ली, गांधी जी जेल में चले गए 1922 में 6 साल के लिए। तो यहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल जो है वो क्राइसिस आ गए। जब यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए, जो बॉस था, मेन बॉस जो है वो जेल में है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे डिफरेंसेस आना शुरू हुए। अब यहाँ पे जो है डिफरेंसेस आना वो शुरू हो गए। जब यहाँ पे डिफरेंसेस आना शुरू हो गए तो यहाँ पे दो ग्रुप बन गए, एक जिन्हें हम कहते हैं स्वराजिस्ट, और दूसरे जिन्हें हम कहते हैं गांधीयंस। स्वराजिस्ट में थे हमारे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, और गांधीयन में थे अपने राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद। ये कुछ नेता थे जो गांधीयन फिलॉसफी में बिलीव करते थे। और ये थे स्वराजिस्ट, थे जो स्वराजिस्ट ये कहते थे कि जो वो है वो गवर्नमेंट को अपना काम करने नहीं देंगे। गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट में जाएंगे और गवर्नमेंट को अपनी मन मर्जी नहीं करने देंगे, और गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो लेजिस्लेशन में बैठेंगे। तो इन्होंने ये चीज़ की, ये तो भाई वहाँ पे लेजिस्लेशन में इलेक्ट हो गए, और साथ में इन्होंने ये किया कि वहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ जो है जब गवर्नमेंट कोई कानून लाती थी तो वहाँ पे गवर्नमेंट को अपोज किया। देखिए, अब यहाँ पे दो फ्रंट बने तो थे, लेकिन इन्होंने अपना अपना काम जो है वो बखूबी किया। इन्होंने गवर्नमेंट को पॉलिटिकली उन्होंने टैकल किया, और इन्होंने जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो अथॉरिटी से जो उनको है जो स्टेट लेवल पे जो है उनको टैकल किया। और फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। अब ये एक्टिविटीज़ क्या हुई, देखिए, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, गांधी जी तो 6 साल के लिए चले गए जेल में, और यहाँ पे जो है वो ये जो लीगली काम करने लगे, पॉलिटिकली काम करने लगे, और गांधी जो है वो लीगली काम करने लगे, प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करने लगे, कोई वायलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। और यहाँ पे जो है वो वायलेंस तो कुछ नहीं हो रहा था, सब जो है वो अपना काम आराम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे। लेकिन जो इंडिया का यूथ था उस टाइम पे, इंडिया तो नहीं कह सकती, जो उस टाइम पे यूथ था उसको तो ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जो आज़ादी है वो तो हम इतने शांतिपूर्वक तरीके से तो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे फिर एक कोट, आपने अगर आप इस कोट को समझ सकें कि किस इंसान ने ये कोट कहा था, इट इज़ ईजी टू किल द इंडिविजुअल बट यू कैन नॉट किल द आइडियाज, ग्रेट एम्पायर क्रम्बल्ड बट द आइडिया सर्वाइव्ड। अब यहाँ पे एक महानायक कह सकते हैं आप, यहाँ एक कह सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे एंट्री होती है जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा एक जो स्ट्रगल था उसको पूरा पलट के रख दिया, उसको पूरा एक अपोज ले गए, उस चीज़ को पूरी एक्सट्रीम लेवल पे ले गए। और यहाँ पे आते हैं हमारे भगत सिंह जी, द हीरो ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। अब यहाँ पे होती है इनकी एंट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि गांधी जी की गांधी नीरा में भगत सिंह जी क्यों आ गए। अरे भाई, भगत सिंह जो है वो गांधी जी, अगर आप गांधी नीरा पढ़ रहे हैं
तो उसमें भगत सिंह जी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर भगत सिंह जी नहीं होंगे तो गांधी ईरा जो है वो अधूरा है। गांधी ईरा को पूरा करता है वो भगत सिंह जी ही करते हैं। गांधी ईरा 1915 से लेके जब 1924 में जब गांधी जी को जेल हुई, 1922 में गांधी जी को जेल हुई, उसके बाद में जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी, वो तो उन्होंने स्वराजिस्ट ने और लोकल जो नॉन वायलेंस था वो तो गांधीयंस ने वो सँभाला। लेकिन जो एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, वो यहाँ पे इन्होंने सँभाली। इनके साथ इनकी और भी जो थे, इनके जो ग्रुप के लोग थे या आप कह सकते हैं कि जो इनकी आइडियोलॉजी से जो है वो बिलीव रखते थे, उन्होंने यहाँ पे जो है वो सरकार को मजबूर कर दिया और सरकार को जो वहाँ पे काफ़ी जो है वो नुकसान भी हुआ। हम इस लेक्चर को है जो आगे कंटिन्यू करेंगे, ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। अभी आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि जब गांधी जी को जेल हो गई, जो गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे वो बट गए, आपस में ही बट गए, वो स्वराजिस्ट हो गए और गांधीयंस हो गए, जो कांग्रेस थी वो बट गई। तो उसके बाद में फिर भगत सिंह जी की एंट्री हुई। तो अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको एक उसका लाल सा बटन आ रहा होगा, ऐसा ऐसा एक लाल सा बटन आ रहा होगा, आप वहाँ पे उसको सब्सक्राइब का ये बटन जो है वो दबा सकते हैं और साथ में एक बेल आइकन होगा, आप उसको प्रेस कर दीजिए कि ताकि आगे जो भी हमारी वीडियो आएगी नई, वो आपको मिल जाए। उसका जब भी वो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा आराम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए उन लोगों से जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से जो है उनको जानने की या समझने की जो है वो उनको दिक्कत आ रही थी। और रिकमेंड कीजिए उन लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं जो उनको इग्नोर करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।